राधे राधे मित्रों। अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि उन्होंने गुरु सांदीपनि से इन सभी 16 कलाओं को सीखा था। दोस्तों, सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए उनमें कुछ न कुछ खासियत थी, और वे खासियत उनकी कला ही थी। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। दोस्तों, साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती है। अगर आपके मन में यह सवाल है कि 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश पटेल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इन कलाओं में पहला कला है श्री संपदा। दोस्तों, जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी नहीं होता दोस्तों, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना होता है। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। दूसरा कला है दोस्तों भू संपदा। इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। तीसरा कला है दोस्तों कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्ध अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्धि हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो। ऐसे व्यक्ति के पास दोस्तों कीर्ति संपदा होती है। चौथी संपदा है दोस्तों वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों में वाणी सम्मोहन कला होती है दोस्तों। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। पांचवा संपदा है दोस्तों लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और इसके दर्शन से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। छठवां कला है दोस्तों कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सूद बूद खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उसके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का मन ही नहीं लेता है। सातवां कला है दोस्तों विद्या। विद्या एक ऐसा कला है जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। नौवां कला है दोस्तों बिमला। बिमला यानी छल कपट, भेदभाव से रहित निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल न हो, कोई दोष न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति का धनी ही बिमला कला युक्त हो सकता है। नौवां कला है दोस्तों उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति का अर्थ है दोस्तों प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर प्रेरित करे, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष प्रकार
के लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल कराने के लिए प्रेरित कर सके, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश देकर प्रेरित किया था। 10वां कला है दोस्तों निर्चीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है, ऐसा व्यक्ति विवेकशील होता है। साथ ही साथ वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। 11वां कला है दोस्तों कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वही इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस प्रकार के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। 12वां कला है दोस्तों योग शक्ति। योग भी एक कला है मित्रों। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं जो अपनी इस कला से ही दूसरों के मन पर राज करते हैं। 13वां कला है दोस्तों विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छू भी नहीं पाता हो, जिसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास न भटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला से पारंगत होता है। 14 नंबर का कला है दोस्तों सत्य धारणा। कुछ ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। 15वां कला है दोस्तों आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास होता है, सुरक्षा का विश्वास होता है। 16वां कला है दोस्तों अनुग्रह क्षमता। जिसके पास अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों में लगा रहता है। उनके पास जो सहायता के लिए पहुंचता है अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की वो सहायता भी करते हैं।